हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा छठवीं प्रवेश के लिए जो परीक्षा होती है उसमें भाषा के अंतर्गत आपका इंग्लिश, हिंदी और जो आपका स्थानीय भाषा है वहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे हल करना है, ये जो है बहुत ही अच्छे ढंग से इस वीडियो में समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है गणित के 25 प्रश्नों को हल किया था और समझा था कि गणित से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में जो है भाषा से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, जो एकलव्य स्कूल का परीक्षा होता है उसमें आपके भाषा के अंतर्गत 3 भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ये जो है सभी राज्यों के प्रश्न में हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक स्थानीय भाषा होता है, जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हो तो आपसे छत्तीसगढ़ी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका जो भी स्थानीय भाषा है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी से आते हैं 10 प्रश्न, इंग्लिश से आते हैं 10 प्रश्न और 5 प्रश्न जो है आपके स्थानीय भाषाओं से पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इंग्लिश के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पास जो है आपको एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, पैसेज मतलब होता है अपठित गद्यांश जिसको आप नहीं पढ़े रहते। तो यहाँ पास जो है इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको ये पैसेज है इसको सबसे पहले पढ़ना है, इसके बाद इससे संबंधित यहाँ पास प्रश्न दिया गया है, इसमें से आपको उत्तर का चयन करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे उत्तर को खोजोगे। ठीक है, जिससे कि आपके प्रश्न जो है वो बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो है आपको एक बार इसका हिंदी में जो है बता देता हूँ कि ये स्टोरी क्या है, उसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे। तो देखिए यहाँ पास है, सरदार पटेल इज नो अस द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि सरदार पटेल जो है वे उसे भारत का आयरन मैन कहा जाता था। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट लीडर, वे जो है ग्रेट लीडर इन द 20th सेंचुरी, वो जो है 20वीं सदी के महान नेता थे। ही डाइड ऑलमोस्ट 25 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी, उनका जो मृत्यु है वो जो है महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद 75 वर्ष की आयु में हुआ। He was so emotional and kind-hearted person that when his followers were concerned, he also looked very disappointed. वे जो है बहुत इमोशनल यानी कि भावुक, विनम्र और काइंड हार्टेड मतलब होते हैं दयालु। वे बहुत ही इमोशनल और दयालु व्यक्ति थे। जब उनके अनुयायियों को जो है चिंता होती थी, कंसर्न यानी होता है चिंता होती थी, तब उनको भी जो है चिंता होता था। ठीक है, सरदार पटेल वाज द मैन हु हैड नो प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग द अफेयर्स बिकॉज ही हैड अ वेरी शार्प माइंड। एडिशनली, सरदार पटेल को जो है किसी प्रॉब्लम को मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि वे बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति थे। ठीक है, ही वॉज वेरी स्किल्ड टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, उनके पास जो है एक स्किल था कि वे जो है सही आदमी को सही काम के लिए चुनते थे। ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, वे जो है भारत के गृह मंत्री थे जब वेन इंडिया पाकिस्तान वार टुक प्लेस इन 1947, जब इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में जो है लड़ाई चल रहा था, उस समय वे भारत के गृह मंत्री थे। ही डाइड ऑन 15 दिसंबर 1950, डाइड मतलब होता है मृत्यु, उनका जो मृत्यु है वो जो है 15 दिसंबर 1950 को हुआ। ठीक है, तो ये जो है सरदार पटेल के बारे में थोड़ा सा एक पैसेज दिया गया है। अब हम समझते हैं कि यहाँ से उत्तर को कैसे खोलना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है सरदार पटेल इज नो अस। ठीक है, यहाँ पास आपका क्या दिया है, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है सरदार पटेल इज नो अस। इसके 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला है अ ग्रेट लीडर, दूसरा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तीसरा है द आयरन मैन ऑफ इंडिया और चौथा है एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है इस क्वेश्चन में से जितना भी चीज आपको इस पैसेज में मिल जाए उसको जो है आपको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। जैसे कि मैं खोज रहा हूँ सरदार पटेल इज नो अस। ठीक है, इसको जो है मैं सबसे पहले खोजूंगा इस पैसेज में।
तो देखिए यहाँ पास है सरदार पटेल इज नोअस, दिखा ये आपको सबसे ऊपर में, इसको जो है आपको ऐसी लाइन खींच के रख लेना है, ठीक है। ये देखने के बाद अब इसके आगे देखना है या इसके पीछे देखना है, क्या देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है इसमें, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें क्या है, पहला है अ ग्रेट लीडर, ये आपका नहीं दिया है, इसके आगे में या इसके पीछे में द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी इसके आगे में नहीं दिया है, इसके पीछे में भी नहीं दिया है, इसके पीछे में तो कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे में देखेंगे तो इसके आगे में जो है नहीं दिया है। तो यहाँ देखिए द आयरन मैन ऑफ इंडिया, देखिए क्या दिया है यहाँ पास, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक। यानी कि हमारा सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमें मिल गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखना है, फिर इसके आगे और पीछे जो है इसके ऑप्शनों को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, तो आपको ऐसे जो है खोजना है इसके आंसर को। तो इसका सही आंसर क्या होगा, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक। ये आपका पहला आंसर खोज चुके। अब देखिए इसी में जो है दूसरा क्वेश्चन है, ही हैड अ क्वालिटी दैट वाज, क्वालिटी का मतलब होता है उसके गुण, उसके गुण जो है क्या थे, ठीक है। तो हम जो है सबसे पहले इसको खोजने की कोशिश करेंगे कि ही हैड अ क्वालिटी दैट वाज, ये अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आगे बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। तो देखिए ही हैड अ क्वालिटी दैट वाज, इसको खोजते हैं। तो यहाँ पास ये आपको जो है वापस देखते जाना है, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करोगे, बहुत सारे प्रश्नों को बनाएंगे तो आपसे आसानी से बनेगा। यहाँ से आपको पढ़ते हुए जाना है, खोजते हुए जाना है, ठीक है। और जहाँ पास आपको मिलेगा वहाँ पास आपको ऐसे लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पूरा जो है चेक किया हूँ, इस तरह से जो है सेम टू सेम आपको इसमें कहीं पास नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो किसका मतलब क्या है, ही हैड अ क्वालिटी दैट वाज, कि उनके पास क्या क्वालिटी था। तो एक तो क्वालिटी मतलब होता है गुण, ठीक है। और एक स्किल्ड, स्किल्ड मतलब होता है कला, जो कि एक जैसे समान होते हैं, ठीक है। कला होते हैं या फिर गुण बोलो, दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको तो इंग्लिश में ये पता नहीं होगा कि कला को जो है स्किल कहते हैं और क्वालिटी को गुण कहते हैं, तो आप कैसे करोगे। इसके लिए क्या करना है आपको, जब आप इसे पूरा खोज लोगे और आपको ये सेम टू सेम चीज़ नहीं मिलेगा, तो आपको जो है ना अब इसके उत्तर को जो है खोजना है। क्या करना है, इसके उत्तर को चेक करना है कि इसमें से आपको क्या चीज़ मिल रहा है, ठीक है। ये आपका दूसरा तरीका है। पहले क्या किए, ये क्वेश्चन को खोजोगे, ज़्यादातर जो है ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पास क्या है ना, जो यहाँ पास वर्ड यूज किया गया है, यहाँ पास स्किल वर्ड यूज किया गया है और यहाँ पास क्वालिटी वर्ड यूज किया गया है, इसलिए आपको यहाँ पास नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसको खोजेंगे। तो देखिए पहले इसको देखते हैं, इनकरेजिंग द पीपल, ये आपको कहीं पास मिल रहा है क्या, इसको जो है आपको खोजना है। तो इसमें जो है कहीं पास अगर मिल रहा होगा तो ठीक है, देखते हैं। तो इसमें जो है ये कहीं पास नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत आंसर। दूसरा देखते हैं, सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पास टिक मार्क रख लिया हूँ, ये देखिए यहाँ पास है सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्टेस, ठीक है। पोस्ट ये आपको यहाँ पास दिया हुआ है, तो ये आपका मिल गया, मतलब क्या होगा, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आप इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी इसमें कहीं पास नहीं है और ये चौथा ऑप्शन भी इसमें कहीं पास नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको जो प्रश्न है वो अगर पैसेज में नहीं मिलता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इसके ऑप्शनों को खोजना है कि कौन से ऑप्शन इसमें एग्जैक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पास है वेन डिड ही डाई, ठीक है। ही डाई मतलब होता है वे, उनका मृत्यु कब हुआ। वेन डिड यानी कि कब, वेन मतलब होता है कब, ठीक है। तो उनका मृत्यु कब हुआ था ये पूछा गया है, ठीक। तो देखिए ही डाइड, तो आपको क्या खोजना है, आपको खोजना है ही डाई, ठीक है। ही डाई, तो देखिए यहाँ पास मैं दिखा देता हूँ आपको डायरेक्ट, यहाँ पास दिया ये ही डाई, ये डाइड, ठीक है। डी आई ई है, यहाँ डी है क्योंकि ये जो है इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है, डाई का। तो यह है ही डाई, ये आपको मिल गया यहाँ पर। ऑन कब दिया है, 15 दिसंबर 1950, तो सही आंसर क्या होगा, 15 दिसंबर 1950। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 दिसंबर 1950, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे खोजेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड वेन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको जो है हमें खोजना है, ठीक है। यहाँ पास समझिए, यहाँ पास मैं वेन डिड को क्यों नहीं खोजा, क्योंकि ये जो है आपका प्रश्न ही है, ये क्या है आपका प्रश्न है। वेन मतलब कि होता है कब,
जैसे कि आपको पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, तो ये जो क्या है ये क्या है, प्रश्नवाचक होता है। जैसे इंग्लिश में ये वेन जो है आपका प्रश्नवाचक है, मेन चीज़ तो इतना ही है, इसलिए केवल इतना को ही जो है यहाँ पास खोजा गया, क्योंकि ये आपको इसमें मिलेगा ही नहीं वेन डीड को, ठीक है। ये जो है प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि आपका वाट हो गया, ये भी प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए चौथा क्वेश्चन, ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड वेन। तो चलिए इसको पहले हम सबसे पहले खोजने की इसमें कोशिश करते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, तो इसमें जो है ना, इसमें से आपको जो भी वर्ड मिल जाएगा उसको जो है हम खोजते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या क्या वर्ड आपको मिल रहा है वो चलिए खोजते हैं। तो इसमें से आपको जो है यहाँ पास हमको मिला है वेरी डिसअपॉइंटेड, क्या मिल गया है हमको, इसमें से ये जो पूरा वर्ड था ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड वेन, ठीक है। इसमें से वेन तो आपको नहीं मिलेगा, इससे पहले बताया था वेन का मतलब होता है जब या कब, ठीक है, जब या कब होता है, दोनों इसका मतलब होता है जब या कब। इसका मतलब है ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड वेन, वे बहुत ज़्यादा चिंतित कब होते थे। तो यहाँ पास जो है मेरे को वेरी डिसअपॉइंटेड मिल गया है। अब ये मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे को देखूंगा या इसके पीछे को देखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास जो ऑप्शन है इसके हिसाब से देखते हैं। यहाँ पास हिज फैमिली फेस डिफिकल्ट, इसको देखते हैं इसके पीछे भी और उसके आगे भी। तो पहले इसके आगे चेक कर लेते हैं, इसके आगे जो है इस टाइप का वर्ड नहीं है। अब इसके पीछे चेक करते हैं, इसके पीछे भी इस टाइप से वर्ड नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। दूसरा है ही वॉज अलोन, इसको भी चेक करते हैं इसके आगे पीछे। इसके आगे देखते हैं क्या यहाँ पास कहीं लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा आगे जो है आपको चेक करना है, एक ये डॉट के आने तक, ठीक है। और वैसे ही इसके पहले आपको एक डॉट तक जो है चेक करना है। तो देखिए इसके पहले तक ये डॉट है, यहाँ पास डॉट है, तो यहाँ तक आपको चेक करना है। इसके बाद में यहाँ तक डॉट है, तो आपको यहाँ तक चेक करना है। देखिए इसके बीच में क्या ये वर्ड है ही वॉज अलोन, यहाँ पास नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा गलत आंसर। तीसरा देखिए हिज फादर वॉज इल, ये क्या है, तो चेक करिए, यहाँ पास जो है ये भी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत आंसर। अब इसको चेक करते हैं, हिज फॉलोअर्स वर कॉन्सर्न्ड, तो देखिए यहाँ पास जो है इसके पहले में जो है दिया हुआ है हिज फॉलोअर्स वर कॉन्सर्न्ड दिया है, तो क्या होगा, ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है, है समझ में। तो इसमें जो है आपको तीनों प्रकार के जो डिफिकल्टीज क्वेश्चन है वो आपको हल हो चुका है, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा। इसमें कैसे उत्तर खोजना है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ही वास, वे थे, वे क्या थे, ये जो है पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अ काइंड हार्टेड मैन, तो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है ही वास। अब यहाँ पास तो बहुत सारे ही होंगे, तो आप उसको भी जो है अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। देखिए ही वास, वे क्या थे, तो चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पास एक तो यहाँ पास दिया हुआ है ही वास, ये दिया है ही वास, इसको जो है टिक मार देते हैं, जहाँ जहाँ ही दिखेगा वहाँ वहाँ टिक मारते जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ही दिख रहा है, बस ही डाइड दिया है ऑलमोस्ट, यहाँ दिया है ही वास, इसको भी टिक मार देते हैं, जहाँ जहाँ आपको मिलेगा ना वहाँ वहाँ टिक मारते जाइए। यहाँ पर देख लीजिए ही है, यहाँ पर देखिए ही हेड है, इसको ही मार ले रहते हैं टिक। यहाँ पर देखिए ही वास, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ मिलेगा ही वहाँ वहाँ आपको टिक मार लेना है, फिलहाल तो यहाँ मार लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही, एक यहाँ है ही। अब देखिए अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पास जो लिखा हुआ है इसको जो है देखते हैं, जहाँ जहाँ ही है क्या वहाँ पास ये मिल रहा है, तो देखिए अ काइंड हार्टेड मैन, यहाँ पास कहीं मिल रहा है, ही वास, इसके आगे पीछे थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। देखिए ही वास सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, दिख गया आपको यहाँ पास, ठीक, ये ही वाज सो इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है, ये आपको मिला। ये क्या है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। इन बाकी को भी हम चेक करके देख लेते हैं। एन एंग्री मैन, देखिए कहीं पास है क्या एन एंग्री मैन, यहाँ पास भी नहीं है। जहाँ पास ये लिखा हुआ है इसके आपको जहाँ तक ये खत्म होगा, जहाँ पास ये डॉट होगा वहाँ तक जो है आपको चेक करके देखना है। यहाँ से चेक किया पहले ही वास से, यहाँ तक चेक करना है, डॉट खत्म हो जाए, यहाँ पास ही है, यहाँ से चेक कर दिए यहाँ तक, यहाँ पास ही वास है, यहाँ पास चेक किए यहाँ तक, है समझ में। तो जहाँ जहाँ ही लिखाया है वहाँ से आपको एक एक पूरा लाइन जो है चेक करना है। तो देखिए कहीं पास भी ये एंग्री मैन नहीं है, इसलिए होगा गलत। 56 ईयर ओल्ड, ये भी कहीं पास नहीं है, इसलिए होगा गलत, ठीक है। नॉन ऑफ अबोव का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, मतलब ऊपर जो दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होता है नॉन ऑफ अबोव का मतलब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ही अ काइंड हार्टेड मैन, ठीक है।
तो इस तरह से जो है हम ये अनसीन पैसेज जो इंग्लिश का है इसका जो है उत्तर खोजेंगे। है समझ में? अब चलिए आगे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक, ठीक है। ही कम्स टू स्कूल खालिस्तान बाइकल, यहाँ पास क्या आएगा इन चारों में से? उसका सही आंसर है बाई। ठीक, क्या है? बाई, यानी कि वह स्कूल आई किससे? साइकिल से। तो किसके साइकिल से? अपने साइकिल से, इसलिए यहाँ पास आएगा बाई। अपने लिए जब हम यूज करते हैं कोई अपने सामान के लिए तो वहाँ पास बाई का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पास आएगा आपका बाई, ठीक है। बाई, बाइकल, बाइकल यानी होता है साइकिल। यहाँ देखिए डायरेक्ट डायरेक्शन, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। आर्टिकल मतलब होता है ए एन या द, इनको कहते हैं आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आएगा वो हमें चुनना है। देखिए यहाँ पास है आई नीड खालिस्तान ब्लू पेन, मुझे एक नीला पेन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास कौन सा आर्टिकल आएगा? तो पहला ऑप्शन है एन, एन नहीं आएगा। एन जो है आपका कोई वर्ड अगर ए ई आई ओ यू है, ठीक है, इसके पहले जो है एन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पास एन नहीं आएगा, यहाँ पास आएगा ए। हमारा सही आंसर होगा ए, यहाँ पास आएगा ए। अगला देखिए, व्हाट इज द सैनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, ठीक है। सैनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी। क्या होता है? समानार्थी, ठीक है। तो समानार्थी जो है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है अच्छा या फिर उच्चतम बोलेंगे। अच्छा को जो जैसे कि ब्रिलियंट लड़का बोलते हैं ना, मतलब वो अच्छा लड़का है, ऐसे होता है। तो बोल्ट मतलब ये जो है आपका बोल्ट नहीं आएगा। यहाँ है ब्रेव, ब्रेव मतलब होता है बहादुर, ठीक है। तो इसका जो है बहादुर नहीं होगा। स्ले, स्ले मतलब होता है स्प्लेंडेड, मतलब होता है शानदार। क्या होता है? शानदार या फिर अच्छा, ठीक। स्ले मतलब होता है घूर्त, ठीक है। क्या होता है? घूर्त, कंजूस, ठीक है। तो स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, ब्रिलियंट का मतलब भी होता है अच्छा या शानदार, या हम उच्च बोलेंगे, ठीक है। तो ब्रिलियंट का पर्यायवाची होगा स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नौवां क्वेश्चन, चूज द मोस्ट प्रोबेबल कंजक्शन among the given choices to join to send A and B in, ठीक है। हमें क्या करना है? एक कंजक्शन यूज करना है। कंजक्शन मतलब होता है जो दो वर्डों को जोड़ने का काम करती है, उसे कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। तो पहला है आई ऑनर हिम, ही इज अ ब्रेव मैन, ठीक है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान करना। क्या होता है? सम्मान करना, यानी कि मैं उसका सम्मान करता हूँ, वह एक बहादुर व्यक्ति है। इसके बीच में कौन सा वर्ड जो है इसको जोड़ेगा वो आपको बताना है। इसका मतलब क्या है? मैं उसका सम्मान करता हूँ, मैं उसका सम्मान करता हूँ। और इसका मतलब है ही इज अ ब्रेव मैन, मतलब वह एक बहादुर आदमी है, वह एक बहादुर आदमी है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को हम इन चारों में से किस वर्ड की सहायता से इसको जोड़ पाएंगे? तो देखिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ, इन का मतलब होता है और वह एक बहादुर आदमी है या अच्छा नहीं है। दूसरा देखिए, मैं उसका सम्मान करता हूँ, विकास का मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। तो देखिए अगर हम इसको जोड़ेंगे क्योंकि से तो ये जो है बिल्कुल सही होगा। मैं उसका सम्मान करता हूँ क्योंकि वह एक बहादुर आदमी है समझ में? तो सही आंसर होगा हमारा बिकाज। बिकाज मतलब क्योंकि। बट का मतलब होता है लेकिन। नेदर नॉर का मतलब या तो, इसका मतलब होता है या तो या फिर नहीं तो, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा बिकास। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यह जो है किस प्रकार का वाक्य है? अलास आई कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन, हे मैं यह प्रतियोगिता नहीं जीत पाया। यहाँ पहला है असर्टिव, दूसरा है निगेटिव, तीसरा है इंटेरोगेटिव, चौथा है एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव मतलब होता है सामान्य, ठीक है। दूसरा है निगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, तीसरा है इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी मतलब कि आश्चर्य वाली। तो जहाँ पास ना इस तरह से ये वाला यूज होगा, ऐसे लाइन के बाद ऐसे नीचे बिंदु, तो समझ जाना कि वर्ड जो है आपका एक्सक्लेमेटरी वाला वर्ड है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब देखिए
आपका इंग्लिश से जो है ये 10 क्वेश्चन हो गए, और इंग्लिश से जो है 10 क्वेश्चन इसी प्रकार से जो है पूछे जाते हैं, जहाँ पास 5 क्वेश्चन आपके पैसेज से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन जो है आपके ग्रामर से पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन। तो आप जो है ग्रामर को और हिंदी के जो पैसेज उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। इंग्लिश के जो ग्रामर है और जो अनसीन पैसेज है उसके लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन पे जो है आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे ढंग से जो है इनका तैयारी इंग्लिश का कर सकते हो, वहाँ से वीडियो देख करके, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी। देखिए हिंदी में भी जो है आपको सबसे पहले एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको प्रश्न दिए गए हैं, उसको देख करके उत्तर का चयन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पास है, किसी किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गए। कछुआ भी तैयार था, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुआ ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरे को पकड़ लेंगे और उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ एक ही तालाब पर रहेंगे। हंसों ने कहा, उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना, नहीं तो तुम नीचे गिरकर मर जाओगे। कछुआ ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वे उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा, यहाँ बोल है, कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। हमें कभी भी फालतू बातों में ना पड़कर अपने लक्ष्य की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 3 मित्र कौन कौन थे, ठीक है। तो 3 मित्र कौन कौन थे, तो इसमें देखिए भाई, इसमें 3 मित्र कौन कौन थे। तो इसमें क्या था, किसी तालाब में एक बातूनी कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। वे तीनों आपस में मित्र थे, यहाँ दिया हुआ है ये देखिए, वे तीनों आपस में क्या थे, मित्र थे। तो 3 मित्र कौन कौन थे, तो 2 हंस हो गए, ये आपका 2 हंस, ठीक है, और एक कछुआ। तो ये कितने हो गए, कुल 3 हो गए, ठीक है। तो 3 मित्र कौन कौन थे, 2 हंस और एक कछुआ। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 हंस 1 कछुआ। दूसरा ऑप्शन है कछुआ और हंस, ये गलत होगा, क्योंकि 2 हंस थे, ठीक है, 1 हंस और 1 कछुआ, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या है, 2 हंस 1 कछुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, किसी दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी खाली स्थान, यानी कि किसको दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी। पहला है हंसों को, दूसरा है कछुए को, तीसरा है तीनों को, सभी को। तो सही आंसर क्या है, किसको समस्या थी। देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, कछुआ भी तैयार था लेकिन उसे जाने की समस्या थी, ठीक है। तो जो प्रश्न है उसको सबसे पहले आपको प्रश्न को जो है इसमें खोज लेना है, उसके बाद उत्तर का चयन करना है। तो देखिए भाई, यहाँ पर किसको जाने की समस्या थी, तो कछुआ को, ठीक है। कछुआ भी जो है तैयार था, लेकिन कछुआ जो है उड़ के जा नहीं सकता था, तो कछुआ को क्या थी, जाने में दिक्कत थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कछुए को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको इस गद्यांश में से उत्तर को खोजना है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, तालाब सूख गया क्योंकि। चलिए इसका उत्तर आप खोजिए, इसमें कहाँ पास दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस प्रश्न को जो है इसमें खोजने की कोशिश करेंगे, इसमें से कितना वर्ड भी इसमें मिल जाए, ठीक है। देखिए इसमें तालाब का पानी सूखने के कारण, यहाँ देखिए तालाब का पानी सूखने के कारण, यहाँ दिया है सूखने। अभी जब यहाँ पास जो दिया हुआ है ना, इसके पहले या इसके बाद को जो है हमें चेक करना है। इसके पहले में देखिए दिया हुआ है, एक बार गर्मी के मौसम में, क्या दिया है, गर्मी के मौसम में। तो क्या आएगा सही आंसर, गर्मी। हमारा सही आंसर क्या होगा, बहुत गर्मी थी इसलिए, ठीक है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है ये सूख गया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए चौथा क्वेश्चन, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है पर, ठीक है, क्या क्या, हंसों ने कहा उपाय तो अच्छा है पर। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, फिर यहाँ चौथा अब देखिए चौथा क्वेश्चन, हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है पर, ठीक है। अब देखिए इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। पहला है तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, दूसरा है तुम चालाक होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, तीसरा है तुम मूर्ख होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, चौथा है तुम बुद्धिमान होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न को इसमें खोजेंगे, ठीक है। तो चलिए खोजते हैं। यहाँ देखिए हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे या पीछे जो है
देखेंगे। तो इसके पीछे में देखिए, इसके पीछे में कुछ नहीं है, इस प्रकार से इसके आगे को चेक करते हैं। लेकिन बातूनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, तुम बातूनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसके आंसर को खोजेंगे। अब देखिए यहाँ पास अगला क्वेश्चन, पैर में कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जो पैर में कुल्हाड़ी मारने का क्या अर्थ है, ये आपको इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ है। ये जो है एक कहावत है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पास जो है दिया हुआ है कि मैं स्वयं पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है इसमें नहीं दिया है। तो इसका मतलब जो है आप चाहो तो इसको पढ़ करके थोड़ा सा समझ सकते हो कि स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा बोल रहे, इसका मतलब क्या होगा मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ क्या होगा? तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होगा, पहला ऑप्शन है अपना नुकसान स्वयं करना। ठीक है, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे तो क्या होगा? नुकसान जो है आपका ही होगा। तो सही आंसर है अपना नुकसान स्वयं करना। दूसरा ऑप्शन देखिए, अपना फायदा करना, ये गलत है। तीसरा है अपना कार्य स्वयं करना, ये भी गलत है। चौथा है स्वयं कुल्हाड़ी मारना, ये भी गलत है। सही आंसर क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना। तो इस तरह से जो है गद्यांश से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी ग्रामर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, समझिए। यहाँ देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्न में से क्या फूल का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पास जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है बोला गया है। देखिए चेक करते हैं। पहले कुसुम, ये फूल का पर्यायवाची होता है। सुमन, ये भी फूल का पर्यायवाची होता है। पुष्प, ये भी फूल का पर्यायवाची होता है। रजनी, ये फूल का पर्यायवाची नहीं होता। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि इसमें फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दुर्गम का विलोम शब्द बताइए। दुर्गम, दुर्गम का विलोम शब्द होता है सुगम। ठीक है, क्या होता है? सुगम। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये आपको जो है याद करना पड़ेगा विलोम शब्द को। ठीक है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। ठीक है, तो याद रखना वर्ण के 2 भेद होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋतु का बहुवचन बनाइए। तो ठीक है, तो जो ऋतु लिखाया है इसका बहुवचन होता है ऋतुएं। क्या होता है? ऋतुएं होता है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए, वर्षा नहीं हुई, इस वाक्य का भेद बताइए। वर्षा नहीं हुई, ठीक है, ये इन चारों में से कौन सा वाक्य है? देखिए पहला है प्रश्नवाचक, तो ये प्रश्नवाचक नहीं है। क्यों नहीं है? अगर प्रश्नवाचक होता तो आपको आखिरी में इस तरह का चिन्ह देखने को मिलता। ठीक है, ये प्रश्नवाचक नहीं है। दूसरा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक भी नहीं है। विस्मयादि बोधक होने पर आपको स्टार्टिंग पे या फिर अंतिम में इस तरह का चिन्ह जो है देखने को मिल जाता। आपका विस्मयादि बोधक भी नहीं है। संदेहवाद, संदेहात्मक, या आपका संदेहात्मक भी नहीं है। अगर संदेहात्मक होता तो आपको जो यहाँ पर शायद मिलता वर्ड। क्या मिलता सामने में? शायद, शायद वर्षा नहीं हुई ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका संदेहात्मक भी नहीं है। चौथा है निषेधात्मक, तो समझिए जहाँ पास नहीं वर्ड यूज हुआ है, अगर बीच में क्या वर्ड हुआ? नहीं, तो समझ जाना कि प्रश्न जो है आपका निषेधात्मक प्रकार का प्रश्न है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेधात्मक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11वां। ठीक है, तो आपके हिंदी में जो है इसी प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से। ठीक है, अब देखिए स्थानीय भाषा, जैसे कि ये जो है छत्तीसगढ़ का है, इसलिए मैं छत्तीसगढ़ी भाषा को लिया हूँ। ठीक है, तो देखिए स्थानीय भाषा में क्या प्रश्न पूछा गया है। हल, हल का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देखिए हल को जो है छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है नांगर। क्या कहते हैं? नांगर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नांगर। ठीक है, दूसरा देखिए रद्दा क्या है? रद्दा को जो है छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो रद्दा मतलब होता है आपका रास्ता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रास्ता। अगला देखिए, उब जाना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? ठीक है, उब जाना का मतलब होता है अस्कटा जाना। क्या बोलते हैं? अस्कटा जाना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। अब मैं अस्कटा गए हूँ ऐसे करके, मतलब क्या होता है? उब जाना। उब जाने का मतलब होता है अस्कट। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्कट। तो अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको जो है छत्तीसगढ़ी भाषा आना ही चाहिए। ठीक है, अगर देखिए कौन सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पास है अरमपाई, अरम पपई। अरम पपई जो है पपीता को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है अरम पपई। ठीक है, वैसे भिंडी है, भिंडी को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है रम केलिया। क्या कहते हैं? रम केलिया।
प्याज को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं गोंदली। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पपीता को जो है अरमपई कहते हैं, बिल्कुल सही है। भिंडी को रमकेलिया कहते हैं, ये भी सही है। प्याज को गोंदली कहते हैं, ये भी सही है। चौथा है चुरचुटिया टमाटर। चुरचुटिया और टमाटर दोनों अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग सब्जी हैं दोनों। ठीक है, तो ये आपका गलत आंसर होगा, मतलब कि ये आपका सही आंसर होगा, ये जो है गलत है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, गेहूं के आटे से बने मीठे पकवान को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है पपची। क्या है, पपची, इसको कहते हैं पपची। ठीक है, ये पकवान को कहा जाता है पपची। तो इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में छत्तीसगढ़ी से 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो भाषा वाले वीडियो में बस इतना ही। 3 भाषा से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन और स्थानीय भाषा से 5 क्वेश्चन जो है एकलव्य स्कूल के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि इस प्रकार से होते हैं। तो अगर आप एकलव्य स्कूल की तैयारी कर रहे हो और अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हो, तो रीजनिंग के तैयारी के लिए जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का वीडियो जो है दिया गया है। आपके गणित के लिए भी नीचे जो है प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, और आपके हिंदी के लिए भी नीचे प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, जहां से आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।